कहाँ गया यार मीटिंग? यहीं कहीं तो था। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली टेढ़ा टेढ़ा। यश 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 को भी जाता है। सर कॉल नहीं उठा रही। कॉल सत्यम सर भी नहीं उठा रहे। उनका नहीं पता, मैंने उनको नहीं करा, मैंने भानु सर को करा। नहीं उठा रहे, सत्यम सर भी नहीं उठा रहे। बहुत बढ़िया। चलो यार एक बार मीटिंग का लिंक कहाँ गया यार? यहीं कहीं तो था मीटिंग का लिंक। फोटो तो खींचना पड़ेगा, हम बर्थडे स्टडी में चलेगा, कुछ नहीं करता है फोन में। अरे बोला है। आदित्य है क्या यहाँ पे? आदित्य तू आ गया? ठीक है। तुषार है क्या? तुषार नहीं है। तुषार को कॉल कर आदित्य तू। एंड साहित्य ऑलरेडी यहाँ पे है। साहित्य तू उसको कॉल कर, क्या बोलते हैं, इब्राहिम को। अदर देन दैट सनंदिया इज हियर। और उस ग्रुप पे और कौन था? हाँ ये 4 बंदों को बुला लो। हाँ इतना कर लो, फिर उसके बाद में स्टार्ट कर रहे हैं। भाई बिटकॉइन इतना गंदा गिर रहा है ना, हद है यार। इस सर इब्राहिम को कॉल किया, वो बोला आ रहा है। वो तो शार्क टैंक का पोस्टर बना रहा है। ठीक है, शार्क टैंक का पोस्टर भी बना रहा है। चल ठीक है, इब्राहिम का खत्म। वो और तुषार का सीन बताओ। तुषार को कौन कॉल कर रहा था? आ रहा है आने दो। सत्यम सर ने भी नहीं उठाया ना कॉल। भानु सर ने भी नहीं उठाया कॉल। भानु सर ने टेक्स्ट किया था, लिंक पूछ रहे थे लिंक का, तो आई थॉट कि आएंगे मीटिंग में। यार फिर मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा सब कुछ। बट रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। Sir, it started with your song. हैं? कौन सा सॉन्ग? चुरा के दिल मेरा गोड़िया चली। न्यू फ्रेशर्स विल बी लाइक, ओ ईडीसी का मीट है, ये ईडीसी का जनरल टीम है, इसमें सच में बहुत सीरियस सीरियस स्टफ होगा। एक दो मिनट और यार, बस 1-2 मिनट और। हम 1-2 लोगों के लिए वेट कर रहे हैं बस। उसके बाद में स्टार्ट करें। तुषार को और उसको आने दो, बस तुषार को आने दो। तुषार के अलावा आ गया तुषार तो आ गया तुषार। कहाँ था भाई? कितना लेट करेगा? पूरा 5 मिनट लेट है। घर पे काम रहता है, आ जा। ये भी सही है, घर पे काम तो रहता है। ट्रू। 1 मिनट रुक जाओ, अब काम करते हैं। स्टार्ट 1 2 4। हाँ इसको हटाओ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ठीक है? तो उसको थोड़ा ठीक से देख लेना, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि क्या प्लान कर रहे हैं। अभी इंटरनेट रो के चलेगा। ठीक है, मीनवाइल आई एम शेयरिंग स्क्रीन में बोलता भी रहता हूँ, तो जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता हम क्यों आए हैं यहाँ पे, तो मैं उनको पहले बता देता हूँ। अर्णव भाई तू भी सुन ले। देखो प्लान ये है कि जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए पहले हम ओरिएंटेशन रखने, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। एंड उसके बाद में आई थिंक स्क्रीन इज क्लियर। अभी नहीं हो रहा है ना शेयर गाइस? नहीं दिख रहा सर। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं सर। यार प्रेजेंट तो दिखा रहा है। और किसी को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नो सर, विजिबल नहीं है। ये चश्मा पहन लो, शायद दिखे। नाटी बॉय, आपने तो कॉमेडी कर दी। कॉमेडी कर दी। नाटी हो जाएगा, ये सर्कल सर्कल में घूम रहा है, हो जाना चाहिए इसको।
ठीक है, ये होता रहेगा। हाँ सुनो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इवेंट ये है, इवेंट का ये स्ट्रक्चर है कि उनको पहले अपन ओरिएंटेशन दे रहे हैं अच्छा सा, ओरिएंटेशन में उनको बेसिक चीज़ें बता दी और उनको अच्छा सा पंप अप कर दिया सो दैट दे फील हाई कि हाँ ठीक है, एक बेंच क्लब में आया हूँ तो ईडीसी में आया हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे है कुछ, ठीक है। एक डिसेंट लेवल पे चीज़ें समझाने के बाद में उनके ओरिएंटेशन के बाद में सीरीज में लेक्चर्स होंगे, उसमें सेल्स से लेके एमवीपी से लेके एडस्टॉर्मिंग तक डिफरेंट इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू पिच, हाउ टू सेल, हाउ टू टॉक, हाउ टू कोड, हाउ टू यूज डिफरेंट टूल्स से लेके सब कुछ जितना भी इंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज होता है उसको डिफरेंट सीरीज में करेंगे। और हर एक सेशन के बाद में बाई वीकली वो भी होगा तुम्हारा Q&A वाला पार्ट, जिसमें हमारे ईडीसी के सीनियर्स रहेंगे, सारे बच्चे उस पर्टिकुलर टाइम पे उस मीट को ज्वाइन कर सकते हैं और उनको जिस भी सेशन में जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। सेशन कौन लेगा? आईआईटी दिल्ली के बच्चे ही लेंगे, जिन्होंने लाइफ में किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर में कुछ ढंग का कर रखा है, जिसको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ का, तो वो लोग ये सेशन लेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद हमें करना क्या क्या होगा इसके लिए? पहली बात, क्योंकि गिवन द थिंग्स आर ओपन इन, we need to publicize it properly, for that we need a really good poster। तो अभी क्रिएटिव में जो भी है तुम लोग आपस में जो करना करो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं सजेस्ट करने वाला। मस्कीटर द मस्कीटर है, थीम तुम्हें समझ में है, क्या करने वाले तुम्हें वो भी समझ में आ गया। उनका पूरा फाउंडेशन इंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं। जिस माइंडसेट के साथ में लोग आते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, गाड़ी बंगला पैसा ये वो, गोवा पे घूमेंगे फिरेंगे, वो नहीं है। सब अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर, जो फाउंडेशन तुम्हारी किसी भी चीज का होता है, वो अच्छे से वो बनाना है, तो वो पोस्टर में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। किंतु जितना हाइड कर सकते हो ना पोस्टर में कर सकते हो, वो कर सको। 2 पोस्टर बनाने, 4 पोस्टर बनाने, जितने बनाने बनाओ, ठीक है। ये आइडिया प्रॉपर्ली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ओरिएंटेशन तो एक चीज हो गई। अच्छा, पोस्टर में ओरिएंटेशन को डाल दे। वी विल बी स्टार्टिंग विद ओरिएंटेशन। The very first session of that the mosquito ka will be the orientation. The very first day will be a normal interaction, explaining about EDC, explaining about the mosquito, explaining about how things work in EDC. वो पहला सेशन होगा। आप उसको ओरिएंटेशन बोल लो या फिर द मस्कीटर सीरीज 1 बोल लो, वो पोस्टर में जैसे तैसे फिट कर देना, ठीक है। उसके बाद में सेशन होते रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन हेलो, नेट गया। सबके टक रहे हैं ना, ये मेरे टक रहे हैं। हाँ हाँ सबके नहीं सब नहीं नेट गया, नेट सब गया। रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स। सर का हमेशा से ही नेट की बेटी। दबाओ बीएसएनएल। म्यूटेड हो आप। हाँ म्यूटेड था, सॉरी यार नेटवर्क इशू, पुअर विलेज एरिया। तो कहाँ थे हम? वो पहली सीरीज हो गई, पहला लेक्चर हो गया। उसके बाद में सीरीज में टॉक्स होंगे। पोस्टर में मे भी जरूरत ना पड़े सब बताने की, बस आइडिया दे देना है। अब कौन सा सीरीज कौन से डेट पे होगा, कौन सा सेशन कौन से डेट पे होगा, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे कम्युनिकेट करेंगे, प्लस डिस्कॉर्ड जो अब हम बनाएंगे। डिस्कॉर्ड में क्या करने वाले हैं? डिस्कॉर्ड का क्या सीन है? डिस्कॉर्ड में तुम्हारा अलग अलग रूम्स होंगे। किसने स्टॉलवर्ड में पार्टिसिपेट किया था पहले तो ये बताओ, अनम्यूट करके बताओ। डेप्सॉक का स्टॉलवर्ड्स में किसने पार्टिसिपेट किया था? मैंने किया था। यश ने किया था, बहुत बढ़िया। और किसने किया था? क्या बात, बहुत बढ़िया। यश ने किया था, एक ने किया था, चलो ठीक है, यश को एटलीस्ट पता है चीज़ों का। तो यार स्टॉलवर्ड्स उन्होंने बहुत स्मूथ वे में किया था। उन्होंने क्या मतलब, मैं भी था, तो हम लोगों ने स्टॉलवर्ड बहुत स्मूथ वे में कर पाए थे, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे हमने एक अच्छा चैनल बनाया था एडीसी का, दैब इंटरफेस के नाम से, और उसमें डिफरेंट रूम्स थे। उसमें चिल आउट का अलग रूम था, उसमें बकचोदी का अलग रूम था, गाने सुनने का अलग रूम था, और डिफरेंट रूम्स थे। डिफरेंट रूम्स में प्रोपोजिशन साइड, मतलब एक डिबेट में 2 साइड होते हैं, प्रोपोजिशन अपोजिशन, उनके प्रिपरेशन के रूम, डिबेट का रूम जिसमें सारे डिबेटर्स और सारे एजुकेटर इज अ पर्सन हु जस्ट द डिबेट्स, वो आके डिबेट करते थे। देन देयर वाज एज का रूम, जहाँ पे एज लोग डिसाइड करते थे कौन जीतेगा कौन हारेगा। देन देयर इज अनदर रूम वेयर यू कैन नेगोशिएट और यू मे बी डिस्कस ऑन पर्टिकुलर आइडिया। तो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ आईआईटी दिल्ली डैप्सॉक का डिस्कॉर्ड इज।
उसी लाइंस पे उसी को कॉन्टेक्स्ट लेके ईडीसी का भी बनाएंगे। द बेसिक एजेंडा ऑफ दिस गोना बी लाइक, एक तो चिल आउट सेशन है बाई वीकली या किसी भी टाइम पे, कोई भी बच्चा किसी भी टाइम पे किसी भी आइडिया पे ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है। देन यू हैव दीज रूम्स व्हिच वी विल बी डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से सीरीज कौन से थीम पे होने वाला है। सेल्स एंड मार्केटिंग पे कोई डिस्कस हो रहा है उसके लिए एक अलग रूम है, ठीक है। टेक के ऊपर में एक अलग रूम है, डिफरेंट चीजों के ऊपर में डिफरेंट रूम है। कूल। वंस वी आर एबल टू हेल्प फ्रेशर अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली बिल्ड द प्रोडक्ट ऑन आइडिया। बेसिकली आइडिया मेज जो होता है, आइडिया मेज क्या होता है, तू स्टार्ट यहाँ से करता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, फिर तू इधर झिक करके जाता है, तुझे समझ में आता है ओके दिस इज समथिंग कस्टमर एक्चुअली वांट्स। इस पूरे प्रोसेस में सेल्स भी आती है, मार्केटिंग भी आती है, ह्यूमन साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अपने मार्केट को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को भी समझना पड़ता है, तुम्हें यूएसपी वगैरह भी देखनी पड़ती है। तो जो भी तुम्हारा एक स्टार्टअप को डिजाइन करने के लिए फाउंडेशन लेवल पे मतलब फंडामेंटल लेवल पे चाहिए, वो सीरीज करने के बाद में इनका प्रॉपर कॉम्पिटिशन होगा। अरे सर, हेलो सत्यम सर, हाँ बोलो बोलो प्लीज बोलो, आप क्यों हाथ रेज कर रहे हो सर? शशांक, हाँ हाँ यार मेरे को एक बार मतलब थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रीफ वापस दे सकते हो? सॉरी मैं थोड़ा सा भूल गया था, ठीक है। श्योर। सो आइडिया ये है कि सर कभी भी बच्चा अपना ईडीसी में या फिर आईडी दिल्ली में स्टार्ट करता है तो उसको लेक्चर सीरीज वगैरह दे देते हैं और उसको चीज़ें क्लियर हो नहीं पाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन उनका मजबूत कर रहे हैं, उनको पहले ये बताते हैं देख भाई एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट स्टार्टिंग ए कंपनी बिकमिंग मिलियन एंड रैंडम शिट, वो नहीं है। उनको लेक्चर सीरीज से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो एक ओरिएंटेशन होगा, इवेंट का नाम रखा है द मस्कीटर, उसका एक सीरीज जो सबसे पहला मतलब ओरिएंटेशन या मीट बोलो आप उसको, उसमें हम उनको नॉर्मल चीजें बता देंगे, दैट विल बी अ कैजुअल टॉक विद द सीनियर्स और नॉर्मल इंट्रोडक्शन टू ईडीसी। उसके बाद में द मस्कीटर को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे वो हम ऐसे करेंगे, वी विल स्टार्टिंग विद टॉपिक बाय टॉपिक। कौन रहेगा, लाइक कौन रहेगा मस्कीटर? आईआईटी का स्टूडेंट रहेगा कि बाहर का कोई बंदा रहेगा? ये जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको द मस्कीटर से बोल रहे हैं। जैसे स्टॉलवर्ट में सारे डिबेट के बच्चे आते हैं उसको द स्टॉलवर्ट बोलते हैं, तो ये द मस्कीटर वैसे हैं। और उसके बाद में अपने कैंपस में जो भी लोगों ने जिस भी चीज में कुछ अच्छा काम कर रखा है, सेल्स मार्केटिंग टैक्स से लेके सब कुछ जो कुछ भी होता है, उस पर अलग अलग स्पीकर्स बुलाएंगे, यही नॉर्मल सीनियर्स होंगे और इन्हीं के साथ में इंटरेक्शन करवाएंगे, इन्हीं से सीखने को उनको मिलेगा, राइट। अपने शैडो से वो चीजें बताएंगे। उसके बाद में इनको एक आइडिया पे इनको टीम्स में डिवाइड करेंगे, हर एक टीम को एक मेंटर मिलेगा ईडीसी से, प्लस में जो भी सुन मैं समझ गया कि तुम्हारा ओवरऑल की, ठीक है, मतलब डोंट गो मोर डिटेल इनटू कि कैसे तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे, उसका बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मेरे को ये है कि हाँ ये आइडिया सही है, मतलब नहीं होता है सीनियर्स के साथ, क्योंकि अभी जो मतलब फर्स्ट ईयर आया है, इनफैक्ट जो सेकंड ईयर है जिन्होंने भी अभी तक बहुत फीडबैक दिया है कि इनके लिए भी एक मतलब ये रखते हैं, तो एक काम करो, ये जो तुम रख रहे हो ना सीनियर्स के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन, ठीक है, ये वाला कब शेड्यूल करोगे? इस संडे करोगे? ये सर पोस्टर तो 11 को रिलीज कर रहे हैं, 13 को कर रहे हैं ये चीज। 13 को पहला ओरिएंटेशन मान लो आप, या फिर जो कुछ भी कहो उसको पहला, तो वही कौन आएगा जो कर रहा है? किसके लिए? अरे जो सिखाएगा बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैंपस से ही होंगे, अपने कैंपस से आईटी दिल्ली से होंगे। आपको अगर क्रिएटिव और डिजाइनिंग का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो आप आके ही बच्चों को बहुत अच्छा बता सकते हो, उसके लिए हमें बाहर से नहीं चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि बच्चों को पहले सीनियर के साथ में अच्छे से वही मैं बोल रहा हूँ, सीनियर में कौन, मतलब में कोई सोचा है क्या? हाँ मतलब ईडीसी से है। मान लो कि आप जैसे क्रिएटिव में बहुत अच्छे हो, ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह आपका अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कोई बंदा फिर मान लो सेल्स के लिए फिर वो तो उसके अंदर हो गया ना, कि मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर तुम अलग अलग ब्रांचेस है। मैं बोल रहा हूँ जनरल एंटरप्रेन्योरशिप ओवरऑल, वो ओरिएंटेशन में हम ही लोग बोलेंगे। ओरिएंटेशन के टाइम पे जब ईडीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ईडीसी में हम ही लोग बोलेंगे। फर्स्ट इंटरेक्शन होगा ना, मैं वही कह रहा हूँ, जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा ना फर्स्ट ईयर के साथ, और इवन इनफैक्ट सेकेंड ईयर के वो लोग जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करो। सेकेंड वालों में तुम नहीं होता है, चीजों को और लाइटली ले जा सकते हो, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो हो चुका है, टूर ऑफ स्टॉल में वो चीज हो चुकी है, मैं 10-15 मिनट उनको बता चुका हूँ। टूर ऑफ स्टॉल में भी एक हरी रहता है, क्योंकि वो 10 ओरिएंटेशन पहले देख के आया और 10 ओरिएंटेशन बाद में भी देखेगा, तो उतना ध्यान से देखता नहीं है, वो स्पेशली उस चीज के लिए नहीं आया था, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। सही है। तो आई एम सेइंग कि अब 13 तारीख को कर रहा है, मैं तो बोलूंगा कि एक टाइम प्रिपेयर फॉर इट और संडे को रखो, ठीक है। मैं भी हेल्प करता हूं उसमें तुम्हारी, ठीक है, आई कैन हेल्प यू। इवन इनफैक्ट मैंने अपने जितने भी नोट्स बनाए हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अभी तक पास्ट
4 सालों से जितने भी नोट्स बनाए, जितनी भी चीजें मैंने सीखी है, जितने भी बुक्स पढ़े हैं, ठीक है, आई कैन ऑल्सो नहीं होता कंट्रीब्यूट सम मिनट्स टू द ओवरऑल स्पीच, ठीक है। सही, और मेरे को हाँ ये जो फर्स्ट वाला ये रहेगा ना वेबिनार या जो भी मतलब रहेगा, इंटरेक्शन विद सीनियर्स या फिर इंटरेक्शन विद ईडीसी टीम, ठीक है, उसमें मेरे को लूप में लो, इसमें मैं पर्सनली एड्रेस करना चाहता हूँ पूरी टीम को, ठीक है। और उसके बाद का जो फंक्शनिंग है कि डिजाइन की टीम और फिर मार्केटिंग की टीम और वो सारी चीज को मतलब शेड्यूल करके मतलब डॉक्यूमेंट करके कि हाँ कौन स्पीकर आएगा ईडीसी की टीम से ही या फिर आईआईटी दिल्ली का ही एलुमनाई या जो भी आएगा, जो भी तुम कर रहे हो वो चीज करके, और ये जो बाकी टीम है, ठीक है, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते जाओ। सो नाइस आइडिया, डिस्कॉर्ड इज अ वेरी ग्रेट टूल, ठीक है, टू हैव डिस्कशन एंड आइडिएट ऑन आइडियाज, राइट, नाइस, गो अहेड, ठीक है। बस यही चीज है कि फर्स्ट इंटरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियसनेस से देखना, एंड आई सजेस्ट कि इसको संडे को रखो बढ़िया से। मैं वही बोलना चाहता हूँ। पहली बात तो जैसे पहला इंट्रैक्शन आप बोल रहे हैं ना, देखिए क्या था कि स्टूडेंट स्टॉल में सारे लोग अपना क्लब का ऐसा ज्ञान उनके सर पे ऐसा पटक दिया बच्चों में, और बच्चे वहीं पे कनेक्ट टूट गया। बच्चों ने ग्रुप्स वगैरह भी ज्वाइन नहीं किए, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। वी वर द क्लब हु जस्ट मेड देम फील हु वी आर, बट दे कैन लर्न फ्रॉम अस। हम लोगों ने एग्रेसिवली पुश नहीं किया चीज़ों उनके ऊपर में, उनको लाइट फील करवाया, पहले कंफर्टेबल फील करवाया, और उसके बाद में चीज़ें स्टार्ट करी नॉर्मल से। तो अभी पहला सेशन तो नॉर्मल अपन दे रहे हैं, उसमें आप आओ, अच्छे से बताओ, जो आपके अंदर का इंथ्यू उसमें ट्रांसफर कर दो, और आपने बेसिक चीज़ें बता दी। तो 13 को इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सर आपका जो सिंह के साथ में भी कोलैबोरेशन है, तो वो 20 के बाद में लेक्चर से ही स्टार्ट हो जाएगी नहीं। और ये जो ओरिएंटेशन है, आप मुझे आपका टाइम बता दीजिए, आप जब भी फ्री हैं उसके लिए आपको थोड़ी देर आना पड़ेगा, लेकिन ये 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर बाकी चीज़ उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल्ड है, फिर बाकी लेक्चर उसके साथ में है। तो संडे बहुत लेट हो जाएगा, मतलब बीकॉन भी आ रहा है, तो मतलब नॉट अ पॉइंट की डीलिंग इतना ज़्यादा, और बच्चे भूल जाएंगे, मतलब टूर स्टॉल वगैरह हो चुका है, तो 13 से स्टार्ट करते हैं, 13 को ही करते हैं, और क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, ठीक है। एनी अदर इनपुट? नहीं, मतलब फिर वही चीज है कि यार मैं फिर 13th वाले में ज्यादा मतलब देखूंगा कि हाँ क्या कंट्रोल है और क्या फ्लो रहेगा। मेरे को फिर 13th वाला मैं पर्सनली देख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, आराम से देख। दिस इज वेरी नहीं होता है इंपॉर्टेंट फॉर ईडीसी कि जो 13th वाला इंटरेक्शन हो, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरेक्शन होगा उनके साथ, जो ईडीसी स्पेसिफिक इंटरेक्शन होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस सर, ठीक है, 12 को उनका एग्जाम खत्म हो रहा है, 13th को उनका अच्छे से होना चाहिए। और इस चीज के लिए मतलब मेरे को जो भी डॉक्यूमेंट बन रहा है वो मेरे को शेयर करो 13th वाला, उसके आगे वाला तुम लोग मैनेज कर लो सब मिलके, बट 13th वाला मेरे को अच्छे से दिखाओ, और मैं उसमें मतलब अपना भी प्रिपेयर अच्छे से पार्ट प्रिपेयर करके अपने नोट्स रिवाइज करके आऊंगा, ठीक है, ताकि मैं उनको अच्छी से चीजें बता पाऊं कि यार इन 4 सालों में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सीखने के लिए, ठीक है, और क्या क्या ध्यान देना होता है। ठीक है, ठीक है। स्ट्रक्चर में बता देता हूँ आपको, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे के लिए जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में लास्ट में तो 15-20 मिनट Q&A होगा, और उसमें डिवाइड कर लेंगे जैसे भी चीज़ें होंगी। तो और उसके अलावा सर डॉक्यूमेंट तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पोस्टर ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, आपको जो इनपुट देना होगा उस पर आप दे देना। और नहीं, मेरे को अरे कुछ इवेंट का वो होगा ना स्ट्रक्चर कि हाँ यार पहले मतलब एक ये कौन इंट्रोड्यूस करेगा, फिर कितने देर तक कौन बोलेगा, वो सारी चीजें। अच्छा, ठीक है, डाटा ठीक है, वो चीज का कह रहा हूँ, और मेरे को बता दो कि को स्पीकर्स कौन है, और मेरे को उनका फिर टाइमलाइन भी एडिट करना होगा, क्योंकि फिर मेरा टाइमलाइन थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है, ठीक है। उसमें और किसी स्पीकर को नहीं बुला रहे, आप बोलना, मैं बोलूंगा, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि मतलब उसमें किसी को ऐसे लेके आना है, सीनियर ही रखते हैं और क्वालिटी चीजें रखते हैं। मैं हाँ, तू इंट्रोड्यूस कर देना और तू कंक्लूड कर देना, फिर मैं पूरा सेशन में ही अटेंड करूंगा, ठीक है। ठीक है सर, डन सीन, चलो ओके, ठीक, कूल बॉक्स, ठीक है, ठीक है बॉयज। तो स्टार्टिंग विद द डिस्कॉर्ड। अभी डिस्कॉर्ड कैसे बनता है, कैसे बनाते हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बैन का लॉर्ड स्क्रीन क्यों सेट हो रहा है? और हाँ, डिस्कॉर्ड का ये जो मतलब शशांक सिखा रहा है, उसके अलावा तुम लोग ये भी करना कि यूट्यूब के भी बहुत सारे प्लेलिस्ट है, देख लेना, क्योंकि डिस्कॉर्ड में बहुत फीचर्स होते हैं। मतलब डिस्कॉर्ड इज वेरी वेरी बिग, बहुत सारे फीचर्स इतने सारे होते हैं कि तुम मतलब नहीं होता है, एक पूरी प्लेलिस्ट होती है डिस्कॉर्ड को सीख, ठीक है, तो वो सब भी अलग से देख लेना तुम लोग। मैं सैंड का, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मैं तुम लोग को यार देखो सैंड और माना का दिखा रहा हूँ। दीज आर द 2 कॉइन्स हु गोना यूज इन वेब 3.0। इनमें मतलब 1-2 लाख लोग हैं
चल रहा है क्या? हेलो वही सारी है। सर मैं ये पूछ रहा था अभी उसके सिंक के साथ जो इवेंट चल रहा है वो भी सिमिलर से ही थीम पे रख रहा है ना कि तो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराएंगे लोगों को। वो तो यार डिटेल्ड में है, मतलब डिटेल्ड में मतलब वो सेकंड ईयर के लिए भी वैल्यूएबल है और जो अच्छे मतलब ऑलरेडी कर रहे हैं डोमेन में उनके लिए भी वैल्यूएबल है। जो हम अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं वो मतलब एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए है वो चीज, समझ रहा है? थोड़ी सी और डेट्स that is- बता दो, ये सब कंफ्यूजन हो रहा है। प्रेशर इवेंट कब है, बीकॉन का कब है, ये वाला सिंक का कब करवा रहे हैं? यस, बीकॉन है आपका फैब के पास में। बीकॉन का अभी से काम स्टार्ट है, शार्क टैंक का ये हो गया, पैरेलल में वो चीज चलती रहेगी। ये अभी है, अभी मतलब 13 को पोस्टर रिलीज हो रहा है, सॉरी 11 को पोस्टर रिलीज होना है कल, मतलब ठीक है ये हो गया। उसके बाद में वो जो सीरीज है ना सिंक इज समथिंग, सिंक वाला चीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो। Although we really do not need sync का any contribution, we are able to do whatever we want, है ना? और फच्चे हमारे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि फच्चों के साथ कुछ भी ऐसा हो। तो लेट्स से अगर कोई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई स्पीकर वगैरह आ रहा है तो उसमें सिंक के साथ हमने कह दिया कि एक बार ये फच्चों वाला इवेंट खत्म हो जाता है उसके बाद में जो हम सेशन नहीं करते, नॉर्मल स्पीकर को बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो जो भी स्पीकर आ रहा है उसमें दोनों क्लब के बच्चे इकट्ठे आ रहे हैं, तो वो पैरेलल में चलता रहेगा। स्पीकर को क्लोज किया, डिसाइड किया, शेड्यूल किया, वो चीज चलती रहेगी। ये प्लान है। समझे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं बना रहा हूँ गूगल मीट, क्योंकि ये अभी फॉर सम रीजन ये आपका चल नहीं रहा है स्क्रीन शेयर वाली चीज। मैं फटाक से तुमको दिखाता हूँ वो चीज। अब यार इस साल से देखना द वे थिंग्स वर्क इन ईडीसी वो पक्का चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी ये फच्चे वगैरह तुम लोग ही चेंज करोगे इस चीज को। डिस्कॉर्ड बनाना आता है किसी को यहाँ पे? हेलो, सुन रहा है कोई? फिर मित्रों। डिस्कॉर्ड पे तो सर्वर बड़ा सर, आसान अभी है तो बनाना, मतलब अच्छा चला, तुम सारे के सारे उस वाले ग्रुप पे हो ना? क्या बोलते हैं तेरा ये, व्हाट डू कॉल इट, ईडीसी डिस्कॉर्ड? तो शेयरिंग दिस लिंक ऑन देयर आल्सो, तो इसको ज्वाइन करो। मतलब एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। सर उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ सर। कौन से ग्रुप में आप हो? ईडीसी डिस्कॉर्ड वाले ग्रुप में नहीं हूँ मैं। हु इज दिस बाय द वे? ऋषभ सर। शायद मैं भी नहीं हूँ सर। कौन, ये कौन है? साहित्य। अच्छा तू भी नहीं है? अब वे तुझे तो ऐड किया था यार साहित्य, तू नहीं है? लेट मी चेक सर। लेट मी चेक सो, ओ माय गॉड भाई साहब। नहीं सर, मैं देख रहा डिस्कॉर्ड पे हूँ ऐडेड या नहीं हूँ। बड़े दो डिस्कॉर्ड नहीं बनो, डिस्कॉर्ड नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप भैया। सर डिस्कॉर्ड तो बना रहे हैं। हाँ, किस को लगा सानिध्या को भेज रहा हूँ, ऋषभ को मैंने भेज दिया है, सानिध्या को भेज रहा हूँ, सानिध्या। अबे यार मैं भूलते चला गया, सत्यम सर हाथ रेस कर रहे हैं। वो आपको चुप कराने के लिए कह रहे थे। हाँ, अरे चुप कराने के लिए बोले थे, ही हैज समथिंग टू से, तो फिर मुझे इंटरप्ट करते तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, हम मतलब हाथ उठा के कह रहे थे कि बस चुप हो जाओ। बस बेटा बहुत हो गया, अभी हम आ गए। ठीक है, आ जाओ गूगल मीट में, आ जाओ, बाय।